विजेंद्र गुप्ता जिंदाबाद 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 विजेंद्र गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज कार्यालय का उद्घाटन है, चुनाव कार्यालय का, और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में उत्साह है कि भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी और इस बार अभूतपूर्व प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हम ऐसे ठग जो दिल्ली का लगातार नुकसान करते रहे हैं, दिल्ली को लूटते रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को भगाना है। ये दिल्ली पर एक आपदा है, इसको खत्म करना है और एक नई सुबह, एक नई शुरुआत मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और दिल्ली का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार होगी। मोदी जी ने रोहिणी के लिए येलो लाइन जो हमारे आग्रह पर मंजूरी दी है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और 18-19 सेक्टर का जो मेट्रो स्टेशन है वो एक तरह से सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हमको जोड़ेगा। और जो 18-19 पर जो येलो लाइन है वो नरेला तक तो जाएगी, लेकिन मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है क्योंकि दिल्ली पानीपत की RRTS में जाकर के वो मिलेगी। तो यानी कि रोहिणी सीधा RRTS से जुड़ेगा और RRTS दिल्ली पानीपत, दिल्ली मेरठ यानी चंडीगढ़ बहुत नजदीक हो जाएगा, रोहिणी के मेरठ बहुत नजदीक हो जाएगा, और इसी तरह से अलवर का जो रूट है वो पूरा। तो यानी कि रोहिणी एक तरह से सेक्टर 18-19 से के मेट्रो स्टेशन के माध्यम से रोहिणी दिल्ली के नेबरहुड पूरे जो NCR है उससे रोहिणी जुड़ जाएगी और रोहिणी का चहुमुखी विकास होगा। विजेंद्र जी, नामांकन के बाद वैसे ही आपने चुनावी शंखनाद कर दिया है, आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। आप इस रोहिणी विधानसभा में अपना मुकाबला कौन सी पार्टी या फिर कौन से प्रत्याशी से देख रहे हैं? हर बार देखो नए आते हैं, मुझे तो मालूम नहीं कौन आए अब की बारी, लेकिन मैं सकारात्मक मतदान पर विश्वास रखता हूं और अपने काम के आधार पर जो काम हमने रोहिणी में किए हैं हम उसके आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। और हमारी रोहिणी जो दिल्ली में नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी, उसी को आधार बनाकर हम आगे चुनाव में उतरे हैं। चुनाव के बाद क्या खास मुद्दा रहने वाला है आपके लिए रोहिणी? रोहिणी का विकास, रोहिणी के लोगों का विकास, और रोहिणी अपग्रेड हो रही है। रोहिणी के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, खुशहाली आए, स्वस्थ रहे, यही मेरा टारगेट है। पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है और 5 तारीख को चुनाव लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, रिकॉर्ड मार्जिन से, और 8 तारीख को जीतेंगे और दिल्ली में सरकार बनाएंगे। सर, जनता अगर आशीर्वाद देती है तो क्या क्या काम रुके हुए हैं जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता का तो कोई काम ही नहीं किया। बिजली, पानी, सीवर कोई काम नहीं किया, राशन कार्ड नहीं बनाए। हम उनसे एक एक बात का जवाब मांगेंगे, जवाब देना पड़ेगा, वरना इनको चलता करेंगे। मतलब हमारी रोहिणी विधानसभा के लिए तो 100% ही है, बल्कि मैं तो पूरी दिल्ली के लिए भी कहूंगी कि इस बार शुभकामनाएं हैं मोदी जी को, हमारी भाजपा को, कि दिल्ली में भी हम पूरी अपनी सरकार बना रहे हैं, पूरे बहुमत से आ रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। लोगों को समझ आ गया है कि केजरीवाल की सरकार ने 10 साल केवल जनता को मूर्ख बनाया और कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिनके उन्होंने वादे किए थे। और भाजपा की सरकार बनेगी, जिस तरीके से देश में विकास हुआ है, देश में सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है, उसी तरीके से दिल्ली में भी काम होगा। रोहिणी में कोई टक्कर नहीं है? रोहिणी में जो विपक्ष में प्रदीप मित्तल जी है, क्या दोनों की टक्कर कैसे? बिल्कुल टक्कर नहीं है। रोहिणी तो एक तरफा जीत हमेशा होती रही है, उस समय भी जीत हुई। जब 3 सीट आई तो रोहिणी की आई, जब 8 सीट आई तो रोहिणी की आई, और आज भी पूरे दिल्ली में ही माहौल इतना अच्छा है तो रोहिणी में तो अवश्य जीतना ही है और कोई टक्कर नहीं है। केजरीवाल सरकार कहते हैं कि हम 70 के 70
70 सीट ला रहे हैं दिल्ली में। वो तो कहेंगे ही, हर पार्टी ये कहती है, लेकिन उनका कहना तो बस कहना ही है, जैसे उनके वादे हैं। लेकिन हमने पहले ये शायद इतना ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन इस बार हम पूरी पुख्ता तरीके से कह सकते हैं कि हमारी सरकार आएगी। बीजेपी के कितने सीट आने का अनुमान है? हमारी 50-55 सीट आनी चाहिए। तो बीजेपी इस बार आ रही है दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, पूरे बहुमत से आएंगे और पब्लिक का काम होगा। जो दिल्ली वर्षों से, पहले कांग्रेस की सरकार रही, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार रही, वर्षों से भाजपा के शासन से वंचित रही है, इस बार जो है सरकार बनेगी। अगर दिल्ली में बीजेपी आती है तो क्या बदलाव होगा? जो केजरीवाल के 10 सालों में जो काम हुआ उससे क्या कुछ अलग? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो ये होगा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 कश्मीर में हटाने की बात हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, वो सारे काम करके दिखाए। पूरी दुनिया में भारत को एक अग्रणी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। और जो है पूरी तरीके से, चाहे वो फाइनेंस का मुद्दा हो, चाहे डिफेंस का मुद्दा हो, सभी में हम अग्रणी रूप से काम कर रहे हैं। तो वैसे ही दिल्ली में भी सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम जो काम करेंगे, जो हमने कहा है वो करके दिखाएं। सर, क्या विचार रखना चाहेंगे? आज विजेंद्र गुप्ता जी का कार्यालय का उद्घाटन है, कैसी रणनीति रहेगी सर? देखिए, रणनीति घर घर संपर्क है, लेकिन मुझे लगता है कि हम चुनाव जीत चुके हैं। सामने कुछ जो है दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी ने क्षेत्र में इतने काम किए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो एक लहर चल रही है रोहिणी में, तो मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। और यहाँ की जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है हर तरह से, RWA का, यहाँ के स्थानीय निवासियों का, वरिष्ठ नागरिकों का, महिलाओं का और युवाओं का, सबका सहयोग मिल रहा है और हम प्रचंड बहुमत से यहाँ जीतने वाले हैं। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है सर? विपक्ष में प्रदीप मित्तल जी है, क्या लगता है दोनों? देखिए, उनको पब्लिक जानती नहीं और ना जानना चाहती है, क्योंकि यहाँ जनता के जो है हर काम जो है चुटकियों में हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अभी पिछले दिनों मैं बताना चाहता हूँ कि 200 से अधिक कार्य शुरू हुए हैं, उनका उद्घाटन हुआ है, काम शुरू हो चुके हैं। आप जहाँ जिस गली में भी जाएंगे आपको काम कंप्लीट दिखाई देंगे या फिर होते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि पब्लिक पूरी तरह से संतुष्ट है। केजरीवाल सरकार की दावा है कि 70 की 70 सीटें दिल्ली में ला रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अभी पता चल जाएगा, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे हैं। हमारी 50 से अधिक सीटें आने वाली हैं, ये पक्का। हम ऐसे कोई अतिशयोक्ति नहीं बोलते जो संभव ना हो, लेकिन हमारी 50 से 55 सीट्स जो है दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से आ रही है और हम अपनी बहुमत से सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि विजेंद्र गुप्ता जी के कार्यालय का उद्घाटन है और हमारे साथ कार्यकर्ताओं, रोहिणी के कार्यकर्ताओं यहाँ साथ जुड़े हैं। हमारे साथ RP सिंह जी है, जो क्या कहना है आज, क्या विचार रखना चाहेंगे, इनसे बात करेंगे। सर, क्या विचार रखना चाहेंगे आज? जय श्री राम। देखिए, विजेंद्र जी हमारे बहुत कर्मठ नेता हैं और ज़मीनी स्तर से सभी को जानते हैं। सभी जितने भी कार्यकर्ता आए हैं उनके प्यार में आए हैं, सभी को इन्होंने बहुत प्यार दिया है और कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है कि जिसने कोई काम कहा और विजेंद्र जी ने ना किया हो। विजेंद्र जी ने जो भी किसी कार्यकर्ता ने कोई काम किया है, काम कहा है, उस काम को विजेंद्र जी ने बहुत तहे दिल से किया है, मन से किया है और सभी कार्यकर्ताओं को वो खुद प्यार बहुत करते हैं और सब कार्यकर्ता उनको, विजेंद्र जी को बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी बात, इस बारी दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है एक मदारी के सामने। वो मदारी है, वो मदारी अपनी केजरीवाल जी मदारी है, वो तो बिल्कुल मदारी है। आप मदारी को देखते होगे कि मदारी क्या करता है कि पैसे आपको धूल उठा के पैसे ऐसे करके आपको दिखा देगा कि देखो भाई ये मैंने पैसा। तो मदारी है, वो काम करने वाला आदमी नहीं है, मदारी है, झूठा है, निकम्मा है। जितना कुछ इस तरह से है उसके अंदर सारा कुछ उस आदमी के अंदर घुसा हुआ है। 10 सालों में कोई काम नहीं किया दिल्ली में, कुछ काम नहीं किया, सिर्फ झूठ के अलावा कोई काम नहीं किया उसने। ना काम किया, ना काम करेगा, ना काम करने का उसमें उसके अंदर है कोई भावना। काम करने का भावना नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने का। झूठ के अलावा कोई काम नहीं कर सकता वो झूठे खा के, बिल्ली का झूठा खा के पैदा
पैदा हुआ है, ऐसा आदमी है वो। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो हम शिक्षा में बेहतर किया, दिल्ली को बेहतर बनाया है, फिर भी आप कुछ भी नहीं किया। क्या काम किया उसने? कुछ भी नहीं काम किया। हमारे यहाँ पहले के टाइम में टेंटों में स्कूल चलते थे। जब साहब सिंह वर्मा ने सारे स्कूल बनवाए थे, जितने भी स्कूल हैं ये MCD के, वो सारे साहब सिंह वर्मा ने बनवाए थे अपने टाइम में, क्योंकि उससे पहले टेंट में था स्कूल। इसने क्या किया है? ये झूठे ने क्या किया है? कुछ नहीं किया इसने, ना इसने करना है ना किया है।